गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो हम वापस धर्मशाला पहुंच गए हैं और जब हम सुबह उठे तो देखा कि पहाड़ों में बर्फ़ गिर रही थी और ये देखकर बहुत अच्छा लगा क्योंकि इस साल की ये शायद ही फर्स्ट स्नोफॉल है। और बहुत अच्छा लगा देख के कि कम से कम स्नोफॉल तो हुआ। पर अक्सर ये उम्मीद रहती है लोगों को कि अगर लोहड़ी में बर्फ़ नहीं गिरी है तो 26 जनवरी में तो पक्का गिरेगी ही। हालांकि इतनी ज़्यादा बर्फ़बारी भी नहीं हुई है, पर थोड़ी बहुत तो हो ही गई है, पर बारिश अभी भी नहीं हुई है। तो ये एक डॉगी है जो हमारे घर अक्सर आता रहता है, तो ये आज फिर से आया था, तो इसे फिर मैंने खाना खिलाया क्योंकि काफ़ी दिन हम यहाँ पे नहीं थे, तो शायद ये हमें ढूंढ रहा था। क्योंकि जैसे इसने मुझे देखा ये काफ़ी खुश हुआ और फिर मैंने इसको खाना खिला दिया और ये अब खुश है। तो दोस्तों इस तरह से सम्राट और समृद्धि फिर से यहाँ पे आके अपने रूटीन वर्क में आ गए हैं। जैसे कि वो पहले भी यहाँ पे खेलते थे खेतों में, तो आज भी वो अब खेतों में खेलने के लिए चले गए हैं। हल्की हल्की धूप आ गई है और थोड़ा दिन भी चढ़ गया है। और सुबह तो बहुत ठंड थी लेकिन अभी थोड़ी धूप है। मैंने भी अभी कपड़े धो के सुखा लिए हैं और सम्राट और समृद्धि जो हैं वो पीछे मिट्टी से खेल रहे हैं, कुछ मिट्टी का घर बना रहे हैं। तो ये जो आप देख रहे हैं ये हमने कुछ ग्रो बैग्स हैं उनमें आलू लगाए थे, तो उसके जो अभी पत्ते हैं वो निकलने शुरू हो गए हैं। तो ये देख के बहुत अच्छा लग रहा है कि जो आलू हैं वो इसमें सक्सेसफुल हो गए हैं, लग पड़े हैं। और भी आपको मैं प्लांट्स दिखाती हूँ कुछ और जो हमने जो घर में टूटे फूटे डिब्बे या बर्तन होते हैं उसमें, जैसे कि आप देख रहे होंगे ये हमने लहसुन लगाई है। और ये कुछ और ग्रो बैग्स हैं जिसमें हमने आलू लगा रखे हैं। पहले इनमें गोभी लगाई हुई थी हमने, काफ़ी अच्छी गोभी लगी थी इसमें। और साथ ही ये जो आपको एक पौधा दिख रहा है ये पौधा है जापानी फल, एक टमाटर होता है उसका पौधा है। छोटा सा था, मेरी मम्मी ने मुझे दिया था, तो अब ये काफ़ी बड़ा हो गया है। ये टमाटर लगे हैं और जैसा कि आप और भी देख रहे हैं इसमें ये और भी सब्जियां लगी हैं। एक कराली होती है, कराली नहीं क्यों करके बोलते हैं पहाड़ी भाषा में उसको, पता नहीं उसको, मैं उसका प्रॉपर नाम नहीं ले पा रही हूँ भी। तो इस तरह से हमने छोटी मोटा अपना गार्डनिंग जो होता है ऐसे छत पे बनाया होता है। तो यहाँ पे मैं आपको लेके आई हूँ अभी सम्राट और समृद्धि क्या खेल रहे हैं बताती हूँ। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि उन्होंने एक मिट्टी का छोटा सा घर बनाया है और समृद्धि ने यहाँ पे एक कुछ कमांडो करके कुछ बना रही थी, पत्नी बोल रही थी कि वो इस घर को गार्ड करेगा, तो कुछ बना रहे हैं ये। तो ऐसे ही बच्चे खेलते हैं और मस्ती करते हैं। और बच्चे जितना नेचर के साथ रहें, जितना नेचर के साथ एक्सप्लोर हों, उतना ही उनके लिए अच्छा भी रहता है। और इस तरह से इन्होंने आज दिन भर खूब मस्ती की है। जैसा कि आपने मेरे पिछले ब्लॉग्स में देखा था, वहाँ भी ये खूब मस्ती कर रहे थे। तो दोस्तों ये मेरा चूल्हा है जो मैं ठंड होती है तो कभी कभी मक्की की रोटी बना लेती हूँ इसमें। हालांकि मुझे अच्छी तरह से बनाने नहीं आती, पर फिर भी मैं बना लेती हूँ। और यहाँ हमने थोड़े से मटर लगा के रखे हैं। और यह जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे साथ में ये कुछ गोबर का ढेर लगाया हुआ है, उसके ऊपर धूल पड़ी हुई है। तो ये एक्चुअली क्या होता है ना कि यहाँ पे जो पशु चरने आते हैं उनका जो गोबर होता है उसको हम कलेक्ट कर लेते हैं और जो भी राख होती है चूल्हे में जली हुई वो हम भी इसमें डाल देते हैं और ये हमारे पौधों में डालने के काम आती है। और यहाँ पे ये बच्चे खेल रहे हैं, अभी भी खेले जा रहे हैं, काफ़ी टाइम हो गया है। मैं इनको बुलाने आई थी कि घर चलो अब खाना खा लो, लेकिन ये जाने को तैयार नहीं है क्योंकि इनको अभी अपना घर कंप्लीट करना है। और ये इनकी दोस्त है अनन्या, तो ये तीनों मिलकर खूब मज़ा करते हैं, पूरा दिन भर यहाँ पे खेलते हैं। तो यहाँ पे एक चीज़ आपको दिखाती हूँ कि हमने गोभी लगाई थी, जैसे कि मैंने ऊपर भी दिखाया आपको। ये गोभी लगाई थी, काफ़ी अच्छी गोभी थी और अभी भी लास्ट में एक फूल और निकल रहा है। और यहाँ पे मैंने एक केले का पौधा लगाया था, छोटा सा प्लांट जो अब बड़ा हो चुका है और इसमें केले भी लगने शुरू हो गए हैं, पर अभी कच्चे हैं, अभी इनको तोड़ने का टाइम नहीं है। तो ये टाइगर है, इसके बारे में भी मैं आपको बता दिया है। तो ये हम हमेशा हमारे घर के आसपास ही बैठा रहता है क्योंकि हम इसको खाना खिला देते हैं। तो काफ़ी अच्छा और शरीफ डॉगी है ये। तो काफ़ी दिन तक हम नहीं धोते तो शायद ये अपसेट था। और अब मैं आपको यहाँ पे दिखाती हूँ कि हम साग कहाँ से लेते हैं। तो ये साग है, यहाँ से हम साग लेते हैं। ये गार्डन है छोटा सा, यहाँ से हम साग लेते हैं। तो इस बार बहुत अच्छा साग था और हमें बहुत पसंद है। तो मैं अक्सर दूसरे या तीसरे दिन घर में साग ज़रूर बनाती हूँ क्योंकि नेचुरल है, इसमें किसी प्रकार की कोई मिलावट नहीं है, कुछ नहीं है। और एक तरह से औषधीय गुण होते हैं इन पौधों में, इन पत्तों में। तो हम लोहे की कढ़ाई में ही अक्सर मैं ये साग बनाती हूँ। और जब भी साग बनता है तो मैं कोशिश करती हूँ कि चूल्हे में बनाऊँ, बाहर
या फिर गैस पे या फिर उसके साथ कभी कभी हम मक्की की रोटी भी खा लेते हैं। तो ये सारा जो साग है वो मैं इसमें डाल के ले जाती हूँ। एक बड़ा सा मैंने ये लकड़ी का पॉट रखा हुआ है, बर्तन, जिसको चंगेर बोलते हैं पहाड़ी भाषा में। तो पहले मैं इनको अच्छी तरह से पत्ते देख के साफ़ कर लेती हूँ क्योंकि अभी थोड़ा मौसम बदल रहा है, धूप बढ़ रही है, तो इसमें फिर कीड़े लग जाते हैं। तो पहले अच्छी तरह कान छाँट कर, तो ये मेरा बनी है जिसको आप जानते हैं काफ़ी, इसको मैंने ये राई का पत्ता दिया है खाने के लिए और ये बहुत चाव से इसे खा रहा है, बहुत खुश हो रहा है। तो इस तरह से